नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। तैयार हो जाइए, 2026 भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। दशकों से चले आ रहे कायदे कानून पूरी तरह बदलने वाले हैं। टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा के अनुभव तक सब कुछ बदल जाएगा। क्या आप जानना चाहती हैं कि यह बदलाव आपकी यात्रा को कैसे प्रभावित करेंगे? तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों नमस्कार। सरकार ने इस नए साल 2026 के मौके पर रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है, जो सीधे तौर पर हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करता है। इस बदलाव के तहत पुराने नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं ताकि टिकट बुकिंग और अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बन सके। साथ ही एजेंटों की गलत धांधली और वेटिंग लिस्ट की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सके। अब यात्रियों को टिकट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और नियंत्रित होगी, जिससे टिकट बुकिंग के समय होने वाली उलझनें और परेशानी घटेंगी। इन नए नियमों के अनुसार पहले जहां वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना संभव था, अब यह सुविधा सीमित कर दी गई है और एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि में भी कटौती की गई है, ताकि ज्यादा लोग तत्काल या नजदीकी यात्रा के लिए टिकट प्राप्त कर सकें। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग और रेलवे द्वारा सुझाए गए नए तरीके यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हालांकि इन नियमों के साथ कुछ फायदे हैं, जैसे कि बुकिंग प्रक्रिया का आसान होना, वेटिंग लिस्ट में कमी और धोखाधड़ी पर नियंत्रण। वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जैसे पहले से योजना बनाकर लंबी यात्रा की तैयारी करने वालों के लिए नई सीमाएं। इसलिए यदि आप नियमित रूप से रेलवे का इस्तेमाल करते हैं तो यह जरूरी है कि आप इन सभी बदलावों और नए नियमों को पूरी तरह समझ लें, ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके, ताकि आगे आपको किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, इसलिए इन बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने विचार कमेंट्स में साझा करें कि क्या आपको लगता है कि इन नए नियमों से वास्तव में यात्रियों की स्थिति में बदलाव आएगा या नहीं। अब विस्तार से जानते हैं कि नए नियमों के तहत यात्रियों को कौन कौन से फायदे और संभावित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि असली यात्रियों के लिए टिकट मिलने की संभावना पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी, जिससे दलालों द्वारा की जाने वाली गलत बुकिंग पर पूरी तरह रोक लगेगी और आपको केवल वास्तविक टिकट ही मिलेगी। उदाहरण के लिए, पहले कुछ दलाल 500 रुपये की टिकट को 1000 रुपये या उससे अधिक में बेचते थे, लेकिन अब यह पूरी तरह रोका जाएगा। इसके अलावा बुकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोग में आसान हो जाएगी, जिससे फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट की समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। हालांकि कुछ नुकसान और चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए होगी जो पहले से एडवांस प्लानिंग करके यात्रा करते थे, यानी 1-2 हफ्ते पहले से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को पहले जैसी सुविधा स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना अब नहीं मिलेगी और कुछ मामलों में सफर महंगा भी हो सकता है, क्योंकि टिकट की कीमतों में बदलाव किया गया है। इसी तरह जो लोग तत्काल टिकट बुकिंग कराते हैं, उन्हें भी नए नियमों के अनुसार कुछ बदलावों के अनुरूप अपनी योजना बनानी होगी, ताकि यात्रा में किसी तरह की समस्या न आए। इसके अलावा जो यात्री तत्काल टिकट बुक करते हैं, उनके लिए अब रिफंड की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, यानी एक बार टिकट बुक हो जाने के बाद उसे वापस करवाना या रद्द करना संभव नहीं होगा, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से और सावधानीपूर्वक बनानी होगी। यह थे कुछ प्रमुख फायदे और नुकसान जो नए नियमों के साथ जुड़े हुए हैं। अब विस्तार से जानते हैं उन सभी नियमों को जिन्हें रेल मंत्रालय ने वेटिंग टिकट, सामान्य टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट बुकिंग के संबंध में लागू किया है। सबसे पहले वेटिंग टिकट के नियमों में हुए बदलाव पर ध्यान दें। अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे और अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है तो उसे इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक यात्री केवल उसी कोच में यात्रा कर सकेगा जिसके लिए उसका टिकट वैध है, और इससे पहले होने वाली समस्याएं, जैसे कि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों का स्लीपर या ऐसी कोच में यात्रा करना जिससे रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी होती थी, अब पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही टिकट बुकिंग अवधि में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले एडवांस रिजर्वेशन की अवधि 120 दिन थी, यानी यात्री अपनी यात्रा की तारीख से 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया गया है, जिससे एजेंटों और दलालों की अवैध बुकिंग पर नियंत्रण रहेगा और असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं और अब इसके लिए आधार वेरिफिकेशन
कैंसिलेशन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टिकट केवल वास्तविक और प्रमाणित यात्रियों को ही मिले, जिससे यात्रा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बने। साथ ही रेलवे ने डायनामिक प्राइसिंग लागू कर दी है, यानी अब टिकट की कीमत मांग और उपलब्धता के हिसाब से बढ़ या घट सकती है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में थोड़ा अधिक सावधानी बरतनी होगी। कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार बुकिंग होने के बाद टिकट रद्द करने पर पैसे वापस नहीं होंगे। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की पूरी तरह मनाही रहेगी, जिससे आम यात्रियों को अधिक प्राथमिकता और सुविधा मिलेगी। टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल टिकट चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका सीधा असर आम यात्रियों की जेब पर पड़ेगा और इससे टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा और कैंसिलेशन चार्जेस पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिए गए हैं। पहचान पत्र और एजेंट बुकिंग नियमों में भी बदलाव एक हुआ है। अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी बुकिंग और गलत टिकट की समस्याएं कम होंगी। खानपान सेवा और लगेज नियमों में भी सुधार किया गया है। अब यात्री बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं, जबकि लगेज लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए सफर के समय सामान की मात्रा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, इस जानकारी को अपने सभी परिजनों, मित्रों और जानकारों तक अवश्य साझा करें, ताकि वे भी समय रहते इन नए नियमों और बदलावों से पूरी तरह अवगत हो सकें और अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकें। इसके अलावा आप अपने अनुभव और राय हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह बदलाव किस तरह मददगार लगे या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया अन्य यात्रियों के लिए भी मार्गदर्शक साबित होगी और सभी को सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।